बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं उनका और आपका रिश्ते का म्यूचुअल आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 23 मार्च से लेके 29 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति इस हफ्ते कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है। एक तो डिसीजन लेने का, दूसरा रिश्ते में क्या करेंगे, किस तरीके से रिश्ते को चलाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होगी, रिश्ते में उनका पोजीशन क्या है, उस बात को लेके ये चिंतित है। ये जो भी करेंगे अपने बारे में सोचते हुए डिसीजन लेंगे, क्योंकि जिसमें उनका हित होगा, उनका मान बढ़ेगा। मतलब माई इज द हाईवे टाइप की एनर्जी का सोच है उनका। और ये पूरी तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिले, कब रिश्ते में आपके इंटरफेरेंस मिले, मतलब आप आओ, डिसीजन लो, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। वरना ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा खुश है और उसमें ही ये बिज़ी रहेंगे इस हफ्ता। खास करके पैसे कमाने की सोच में बिज़ी रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। और ये पहले जैसे सोच में नहीं रहेंगे, अभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंट्यूटिव हो चुके हैं। तो जो भी करेंगे सोच समझ के आगे बढ़ने के बारे में ये सोचेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी खुद की एनर्जी कैसा है, करंट एनर्जी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप भी एक स्टेबल एनर्जी में हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आए हैं एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। और आप जो हो अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाएगा, मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो किसी भी तरीके से आपको भाव नहीं दे रहा है। और आप जो चाहते हो कि आप दोनों रिश्ते को बैलेंस करोगे, दोनों रिश्ता इक्वल रहेगा, काम और रिश्ता दोनों सही रहेगा, आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है, काम को भी रिश्ते को भी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जी अभी आया है, आप तो देख ही रहे हो कि ये अपने में मस्त है। ये आपको पूरी तरीके से कोई भी आपके तरफ कोई भी सोच इनका नहीं है। अभी ये स्टेबिलिटी पर सोच रहे हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, दुखी हो, दिल टूटा हुआ है आपका।
आप फिर भी कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से काम, रिश्ता, सारा चीज़ बैलेंस हो जाए। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके तरफ जाओगे, बातें करोगे, पुरानी स्थिति को याद करवाओगे, क्योंकि ये याद तो आपको कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है। प्यार, दोस्ती, अपनापन, आपके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को याद करके ये नॉस्टैल्जिक भी होंगे आगे चल के, लेकिन खुद से एक्शन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये हर्ट है आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से, या फिर ये अपने आप में मस्त होने की वजह से पूरी चीज़ों को अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। 11-11 का कार्ड आया है। उनको ये लगता है कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है। कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। कितना भी दुनिया आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी एक दूसरे की बातों से हम परेशान रहे, लेकिन एक दूसरे से हम दूर नहीं रहेंगे क्योंकि ये एक स्टेबल रिश्ता है। कभी कभी इनको ये भी लगेगा कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। आप दोस्ती की संदेश लेके रिश्ते में आगे बढ़ो। आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करो। आप कोशिश करो, क्योंकि ये खुद से कोशिश नहीं करेंगे। ये अपना इमोशन जो है उसे हाइड करके रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर करेंगे। अब इस रिश्ते में आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अटना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि इनमें इंक्लूडेड हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में एक दोस्ती भरा माहौल चाहते हो। दोस्ताना माहौल, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, ये आपको पार्टी दे दे, आप उनको पार्टी दो, मिलने आओ, मिलने चले जाना, कहीं घूमने चले जाना, तो कुछ भी करके एक दोस्ताना माहौल क्रिएट हो, ऐसा आप चाहते हो रिश्ते में। अब देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को जब क्लैरिफाई करेंगे तब क्या आता है। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी में हो एक्वेरियस, पूरी तरीके से आप चाहते हो कि रिश्ते में वो पुराना जो एक पैशन था, पैशनेट लव था, कम से कम लव ना हो, दोस्ती तो रहे, क्योंकि इमोशनल जो पोजीशन है आपका, आप इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रखा है आपने। एक तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा चिंतित हो। दूसरा, आपके जो पर्सन है उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आने की वजह से आपने अपने आप को रोक के रखा है। काम का प्रेशर, पैसों की प्रॉब्लम, साथ में इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से, क्योंकि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और जिनके साथ आपका इमोशन जुड़ रहा है वो आपको याद तो कर रहा है लेकिन आपके सामने आके आगे चल के कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। हालांकि आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, रिश्ते की रीबर्थ चाहते हो, नए सर्कल में रिश्ते को एंट्री लगाना चाहते हो कि एक नए सर्कल में रिश्ता चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
आप चाहते तो हो रिश्ते में दोस्ती हो, प्यार हो, अम्यूज़मेंट हो, स्टेबिलिटी आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आपने अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और जितना हो सके अपने आप को काम में बिज़ी रख रहे हो। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या होता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पहली बात, ये रिश्ता जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता है। दूसरी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तीसरा, बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई बंदा या बंदी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करता है तो रिश्ता बोझ लगने लगता है। तो कोई एक है, कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी माइंड गेम मैनिपुलेशन, कितना भी अपनी ताकत लगा ले, कोई एक है अपनी इमोशन को कंट्रोल करता ही रहेगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से किसी रिश्ते को इग्नोर करके भी अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो भी अगर आप उनको सही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिश्ता बोझ ही तो लगेगा। तो इस हफ्ते कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी जादू की छड़ी आपके हाथ में हो जाए, आपके या आपके पर्सन के हाथ में, लेकिन सोच में अगर जादू नहीं है तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि कम्युनिकेशन होने की उम्मीद भी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जस्ट हाई हेलो पूछना या फिर कुछ ऐसी कैजुअल बातें होना। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि इमोशन को हाइड किया जाएगा और डिसीजन लेने में देर लगाने की वजह से कम्युनिकेशन में भी वक्त लगेगा और जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत हल्का सा कम्युनिकेशन, कैजुअल बातें। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस। डोंट स्टॉप, अपॉर्चुनिटी एंड लेट गो। ऐसा लगता है कि आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, कुछ लोग जो है अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं तो उनको रुकना नहीं है। जिस भी दिशा में आप जा रहे हो, जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, आपकी सोच सही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटी आपको मिलता जाएगा और लेट गो की एनर्जी में आइए। जो चीज़ हो गया आपके लाइफ में उसको जकड़ के रखने से, दिल से लगा के रखने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है सामने वाला उस तरीके से नहीं सोचता है, लेकिन कम से कम आप उस तरीके से सोचिए, लेट गो की एनर्जी में आइए और अपने
अपने आप को उस सोच से मुक्त कीजिए कि अभी भी आपने दिल से वो लगा लिया, बातों को लगा के रखा। हालाँकि कोई कर रहा है रिश्ते में, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आपको उस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई तो मैच्योर बिहेवियर करे ताकि रिश्ता आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।